शनिवार को भोपाल में आम आदमी पार्टी में बड़ी बैठक बुलाई। बता दें कि 5 दिन पहले ही आपने एमपी की राज्य कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश के सभी इकाइयों को भंग कर दिया। इसके बाद से पार्टी की सेंट्रल टीम ने प्रदेश में कमान अपने हाथ में ले ली है। ये पूरी कवायद इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। बैठक के बाद राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा है, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आप। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कमलनाथ से सवाल पूछा है। सीएम शिवराज ने कहा कि कमलनाथ कांग्रेस ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। कमलनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान पुत्र स्वावलंबन योजना शुरू करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उसे पूरा नहीं किया है। मानहानि मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कोर्ट में पेश हुए हैं। दिग्विजय ने कहा कि मामले में जमानत करा ली गई है। 4 राज्यों में मानहानि का केस चल रहा है, सबके जवाब दिए जा रहे हैं। दिग्विजय ने आरोपों लगाया है कि प्रदेश लूटने वाले और व्यापम में दलाली करने वाले लोग साजिश रच रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी के उद्योगपति पैसा लगाकर शेयर मार्केट गिराते चढ़ाते हैं। दिग्विजय सिंह ने काले धन पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पनामा पेपर में बीजेपी के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने अडानी, अंबानी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर देश की वित्तीय स्थिति को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास जो संपत्ति है वो उद्योगपतियों की है, वहीं उद्योगपति जो शेयर बाजार के मार्केट को गिराते भी हैं और चढ़ाते भी हैं। दिग्विजय ने काले धन को लेकर 2014 में बनाए गए टास्क फोर्स को लेकर भी सवाल उठाए। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आईपीएस मीट का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित प्रदेश के तमाम आईपीएस अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर सीएम ने सभी अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि आराम से तनाव मुक्त होकर हमें आईपीएस मीट में भाग लेना है। कई बार बिना बात के भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के बयान पर जवाब दिया है। मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नेता हैं, प्रजातांत्रिक की बात कर रहे हैं और कमलनाथ स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, खुद के होर्डिंग लगवा लिए हैं। अब उनके ही नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं युवा समागम पर कहा कि भाजपा की सरकार का हमेशा एक ही उद्देश्य होता है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार और विकास हो। गृह मंत्री ने सरकार द्वारा कर्जा लेने की बात पर भी बयान दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन का मामला तूल पकड़ रहा है। चुनावों के आते ही कर्मचारी संगठन एनपीएस की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे हैं। 5 फरवरी को भी दशहरा मैदान यानी कि आज से राज्य और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से धरने का आह्वान किया जाएगा। ट्राइबल वेलफेयर शिक्षक कर्मचारी संघ ने पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का केस किया है, जिस पर दिग्विजय कोर्ट में हुए और जमानत भी ले ली है। उधर वीडी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह गलत बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार की उछल कपट की राजनीति कर रहे हैं। जनता और न्यायालय भी देख रहा है, न्यायालय इसको ठीक भी करेगा। मेदुब में विश्व कैंसर दिवस के दिन समाजसेवी कैंसर के खिलाफ धरने पर बैठ गए। समाजसेवी हेमंत चंद्र बबलू ने बताया कि जगह जगह पॉलिथीन के ढेर, तंबाकू के उत्पाद, साथ ही शासन की कार्य योजनाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि यदि शासन प्रशासन सख्ती से इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो काफी हद तक कैंसर को रोका जा सकता है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल को 2 दिवसीय प्रवास पर टीकमगढ़ पहुंचे, जहां राज्यपाल का सर्किट हाउस पर कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल को पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र में सिगरेट देने में हुई देरी के विवाद के चलते एक युवक ने हवाई फायर कर दिया, जिसके बाद पीड़ित राजू शेख अपनी शिकायत को लेकर आधारताल पुलिस थाने पहुंचा। ये मामला अनमोल होटल का है, जहां शख्स ने पहले समोसा मांगा और फिर सिगरेट, लेकिन सिगरेट देने में हुई देरी को लेकर बहस के दौरान युवक ने हवा में फायर कर दिया। निवासी पुलिसकर्मी रामेंद्र सिंह भदौरिया और भाजपा नेता गुट्टा सोनी और सुमित कटारिया के बीच मारपीट हो गई। मारपीट भोपाल चौराहे पर गाड़ी लगाने को लेकर हुई। मारपीट के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।
जबलपुर से गाली गलौज का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सीनियर सिटीजन एक पीडब्ल्यूडी इंजीनियर से गाली गलौज कर रहा है। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने बताया कि उसकी ड्यूटी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एयरपोर्ट तक के निर्माण कार्य में लगी थी। ड्यूटी के दौरान एक सीनियर सिटीजन ने उनसे और वहां मौजूद सभी अधिकारियों से गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। झाबुआ में सहकारी समिति के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाता है, लेकिन समितियों के सेल्समैन ही गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। दरअसल कई दिनों से सेल्समैनों की लगातार शिकायतें आ रही थी। सेल्समैन राशन दिए बिना ही गरीबों से जबरन अंगूठा लगवा लेते हैं। ऐसे में कई बार गरीबों को राशन नहीं मिल पाता है। मामले में कलेक्टर ने समितियों के सेल्समैन को चेतावनी दी है। घटिया के जीतर खेड़ी में ग्रामीणों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल अवैध अतिक्रमण हटाने गए थे, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना को अंजाम दिया और जेसीबी को तोड़ दिया। घटना में उपनिरीक्षक, सहा उपनिरीक्षक और आरक्षक घायल हो गए हैं। कटनी जिले के बोहरीबंद क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है। बोहरीबंद क्षेत्र के चांदनखेड़ी गांव के मजदूरों के महाराष्ट्र के पिंड में फंसने की जानकारी मिली थी, जिस पर कलेक्टर ने महाराष्ट्र के मजदूरों को वापस बुलाने और उन्हें घर पहुंचाने में सफलता हासिल की। बता दें, बीते दिनों भी बोहरीबंद के कोड़िया गांव के मजदूर कर्नाटक में फंस गए थे। मंदसौर के गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का शुभारंभ 1 फरवरी से हो रहा है। फेस्टिवल के तीसरे दिन पर्यटकों के लिए अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज हुए, जिसमें फ्लोटिंग स्टेज पर लाइव संगीत ने पर्यटकों का मन मोह लिया। बाहर से आए हुए कलाकारों ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। आने वाले समय पर गांधी सागर का नाम पर्यटन क्षेत्र में देश विदेश तक होगा। अनूपपुर में जीएसटी की टीम ने कटनी के कोयला कारोबारी अनुज जैन की धिरोल स्थित कोल वासूरी समेत 5 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। टीम सभी ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच कर रही है। दरअसल महावीर कोल रिसोर्सेज के खिलाफ कोयले की खरीदी और बिक्री के दौरान कर चोरी की शिकायत मिली थी। मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। शहडोल के सलामतपुर गांव में 3 महीने की बीमार बच्ची को ठीक करने के नाम पर एक महिला ने उसे गर्म सलाखों से दागा। 51 बार पेट पर और 2-2 बार आंखों के पास गर्म सलाखें दागने से बच्ची की हालत बिगड़ गई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। शाजापुर में सरकारी विभाग के कर्मचारी शनिवार के दिन काफी फुर्ती में काम करते पाए गए। दफ्तर में कर्मचारी फुर्ती से मधुमक्खी के छत्ते से शहद बटोरते पाए गए। जिला कलेक्टर कार्यालय की तीसरी मंजिल पर सरकारी दफ्तर से तोड़े गए मधुमक्खी के शहद को बटोरने के लिए कर्मचारी दफ्तर का काम छोड़कर जुट गए। बाल्टी और बोतल लेकर छत में से शहद बटोरने के जद्दोजहद करते देखे गए। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्री और कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों पर बातचीत हुई। वहीं 2023 की तैयारियों को लेकर अहम निर्देश दिए गए हैं। बैठक को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विधायकों से क्षेत्र के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने रामायण के बहाने के बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल अपने घर की शादी में ध्यान दें, इधर उधर की बात ना करें। रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आप एक चौपाई भी लेकर चलें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा पर पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा देने की मांग की है। मामले में बीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा है कि पीएम ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत से घड़ियालू आंसू बहाए। कश्मीरी पंडितों के विशेष ख्याल रखने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज कश्मीरी पंडित ठगा महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को राम नाम से कोई मतलब नहीं है, राम के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रामचरितमानस की प्रांति जलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता यही है। छतरपुर जिले के तहसील घुबारा में सेबार गुलई के पास एक अज्ञात पिकअप वाहन लगातार 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर मारकर फरार हो गया। एक मोटरसाइकिल गुबारा से तिगोड़ा की ओर जा रही थी और सामने से पिकअप आ रही थी। जैसे सामने से मोटरसाइकिल में टक्कर मारी, उसी समय पीछे से सामने जा रही मोटरसाइकिल को भी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। जनपद बहराइच के
कटनरिया घाट वन्य जीव प्रभाग अंतर्गत बिछिया कस्बे में वन कर्मचारी एवं ग्रामीणों के बीच जबरदस्त नोकझोंक देखने को मिली। देखते ही देखते बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक फॉरेस्ट विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी प्रतिबंधित इलाके में शिकार करने वाले शिकारी की निशानदेही पर एक युवक को पकड़ने के लिए कस्बे में पहुंचे थे। बिजनौर की बढ़ापुर थाना पुलिस ने 3 शातिर पशु चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से चोरी किए गए 2 पशु व अवैध तमंचा सहित छुरी बरामद की है। गिरफ्तारी के दौरान 3 चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने घटना का खुलासा किया है। गया में एक 35 वर्षीय महिला ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने। आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाया था। ये मामला गया जिले के 35 किलोमीटर दूर टनकुप्पा थाना अंतर्गत एक गांव का है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शासकीय स्नातक महाविद्यालय हाट पिपलिया की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 4 फरवरी से 10 फरवरी तक ग्राम टिलिया खेड़ी में किया जाएगा, जिसका शुभारंभ शासकीय स्नातक महाविद्यालय हाट पिपलिया में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य ने की। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र स्थित रिझाई में रेलवे लाइन पर अज्ञात युवक का लावारिस शव मिला है, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 25 वर्षीय युवक के हाथ पैर पर मामूली चोटें आई हैं। आसपास के लोगों को बुलाकर मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। बुंदेलखंड के जालौन में पहला इन्वेस्टर मीट सम्मेलन का आयोजन उरई में किया गया। सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म एवं उद्यम मध्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति की उपस्थिति में हुआ। इस इन्वेस्टर मीट में कुल 50 कंपनियों ने उत्साह दिखाया, जिनमें से 44 कंपनियों ने 49,066 करोड़ के MOU का करार किया है। झाबुआ जोबट मार्ग भागटी कलम मोड़ पर ट्राले का टायर निकलने से ट्राला गड्ढे में जा गिरा। अलीराजपुर जिले के झाबुआ जोबट मार्ग काली खेतार के भागड़ी कलम में अंधे मोड़ पर एक ट्रक का टायर निकलने से ट्राला गड्ढे में पलट गया। ट्रक मेघनगर से चावल के 550 बोरे भरकर अलीराजपुर वेयरहाउस जा रहा था। कुशीनगर जिले कसाया तहसील में समाधान दिवस में फरियादी अपनी समस्या का समाधान करने के लिए पहुंचे, जिसमें राजस्व विभाग के 32, पुलिस के 5, विकास के 4 अन्य विभाग आवास पेंशन भूमि पर अवैध भू पर कब्जा जैसे मामलों पर निस्तारण नहीं हो पाया है। कुशीनगर समाधान दिवस पर समस्याओं का नहीं हुआ समाधान। मऊ जनपद के पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का पत्रकारों ने बहिष्कार कर दिया। बीते दिनों एक पत्रकार के साथ खुद ड्यूटी से गायब रहने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने मारपीट की थी, जिसकी खबर बनाने पर पत्रकार अमित चौहान का मोबाइल तोड़ दिया गया था, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पत्रकार नाराज है। मां नर्मदा परिक्रमा करते हुए अमरकंटक मैया के उद्गम तीर्थ पर पहुंचे हैं। आनंद ही आनंद के संस्थापक विवेक ने आग्रह किया है कि लाखों लोग परिक्रमा कर आते हैं। उन्होंने कहा कि परिक्रमा करने वालों की बड़ी समस्या परिक्रमा स्थल का चिन्हित नहीं होना है, जिससे लोगों की परिक्रमा भंग होने की आशंका रहती है। बरेली में श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ओर से विश्व कैंसर दिवस पर कैंसर से जंग लड़कर मात देने वाले कैंसर विजेताओं का सम्मान किया गया। कैंसर विजेताओं ने बीमारी की जानकारी और इसके उपचार के दौरान के अपने अनुभव साझा किए। सभी ने SRMS मेडिकल कॉलेज में मिले उपचार पर संतुष्टि जताई है। बुरहानपुर जिले के ग्राम झिरी में स्थित सुंदर बायोडीजल पंप पर संयुक्त रूप से खाद्य सुरक्षा, नापतोल विभाग और इंडियन ऑयल की सर्वे टीम ने पंप पर पहुंचकर जांच की और सैंपल लेकर पंचनामा बनाया गया। साथ ही नापतोल विभाग ने मशीन अनफिट पाए जाने पर पंप को सील कर दिया। मेरठ में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। चेकिंग के दौरान थाना TP नगर पुलिस और SOG नगर टीम की दिन दहाड़े बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से समीर उर्फ लंगड़ा घायल हो गया, जो सरिया चोरी गैंग का सरगना बताया जा रहा है।
रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलीगंज गांव से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। वीडियो में युवक ने असलहे से ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फायरिंग करने वाले युवक की पहचान संजय मौर्य के रूप में हुई है, जो अलीगंज थाना जगतपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हरदोई संढीला तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सभागार में डीएम मंगला प्रसाद सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने तहसील स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा, ग्राम सभा की चारागाहों सार्वजनिक संपत्तियों तक चक मार्गों से अवैध कब्जा डाल लिया जाए। सतवास में उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस रात्रि गश्त कर रही है। कन्नौज की पुलिस अधिकारी ज्योति उमट के नेतृत्व में ग्रामीण थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारियों ने मिलकर पुलिस बल के साथ रात्रि में कॉम्बिंग गश्त किया और क्षेत्रों के स्थायी वारंटियों और गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ की गई। शहडोल जिले के जैतपुर वन परिक्षेत्र के गाड़ाघाट में भालू के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन रिहायशी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक है, जिससे लोग दहशत में हैं। जैतपुर वन परिक्षेत्र के गाड़ाघाट में शनिवार की शाम रिहायशी क्षेत्र में एक भालू घुस आया था। लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी, लेकिन वन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। शहडोल में चेकिंग के दौरान यातायात सूबेदार के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र के जमुई टोल प्लाजा के पास का है। शनिवार की सुबह यातायात सूबेदार अभिनव राय अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान बिहार की ओर से शहडोल आ रही वैगनार सवार युवकों ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की और सूबेदार अभिनव राय के साथ अभद्रता करके मारपीट भी कर दी। वन मंडल धर्मजयगढ़ के गेरसा गांव के पास एक उम्रदराज मादा हाथी का शव मिला है। वहीं सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि 4 महीने के भीतर ये 6वीं हाथी की मौत है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्वालियर सेंट्रल जेल से पैरोल पर गया एक बंदी जब वापस नहीं लौटा, तब जेल प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ बहोड़ापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। सीएसपी संदीप मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कारागार में हत्या और डकैती के मामले में बंद मुकेश लोधी 18 जनवरी को सूक्ष्म अधिकारी और अनुपति से पैरोल पर गया हुआ था और उसे 2 फरवरी को वापस जेल में लौटना था। शहडोल में घुनघटी वन परिक्षेत्र के बलवाई बीच में बाघ का शव मिलने से वन महकमा सख्ती में आ गया है। बाघ की मौत को लेकर संदेह जताया जा रहा है। बाघ की मौत की खबर रखते ही वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर ही रवाना हो गए। साथ ही डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। वाराणसी के संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल में 1 से 4 फरवरी तक आयोजित होने वाले सीबीएसई नेशनल गेम्स का शनिवार को समापन हुआ। बता दें कि नेशनल गेम्स में भारत सहित दुनिया के अन्य देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरत के लगभग 4500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। जालपुर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच के दौरान पुलिस और दर्शकों के बीच ही विवाद हो गया। थाना प्रभारी और पूर्व पार्षद के बीच जमकर बहस देखने को मिली। बता दें कि मैच नगर में के डॉक्टर शैल कुमार शर्मा स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां ये विवाद हुआ। बाद में लोगों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 5 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चले सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ है। अमहट स्थित आरटीओ कार्यालय में समापन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उप संभागीय परिवहन अधिकारी नंद कुमार की अध्यक्षता में समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।